जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है, राइट, उसके बारे में मुझे समझना है कि फ्लैग के ऊपर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रहती है कि विंड अलग डायरेक्शन में जाती है और फ्लैग अलग डायरेक्शन में हमेशा रहता है। और अभी जो किस्सा हुआ उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि फ्लैग ईगल ले गया तो बैड ओमन भी है वो। सबसे पहला तो ये बताओ कि विंड की डायरेक्शन का क्या किस्सा है वहाँ पे? सो आई थिंक आप जिस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो ये है कि फ्लैग विंड से ऑपोजिट Opposite है। डिफरेंट डायरेक्शन में Correct। फ्लाई करता है। तो ऐसा लगता है कि ये फ्लैग विंड को डिफाई कर रहा है, फिजिक्स को डिफाई कर रहा है। हम इस पूरे डिस्कशन में जाएं उससे पहले ना एक चीज़ समझनी आवश्यक है कि भारतीय और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न रिलीजन में अंतर है। हमारी रिलीजन धर्म होती है, पंथ नहीं होती। हमारे पूरे वेस्टर्न साइड में फ्रॉम टर्की, अफगानिस्तान, ईरान से लेकर के यूएस, यूरोप तक इट इज धर्म का जो अर्थ है वो हमारे यहाँ पंथ का अर्थ होता है। सो देर इज़ अ वे टू फॉलो, वो स्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है, आपको वही करना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लिखा बहुत कुछ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको वेद को मानना पड़ेगा। सही बात कोई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुराणों को मानना ही पड़ेगा। मत मानो, आप किसी और को मान लो, आप अपना बना लो, इट इज़ अलाउड। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें ये पावर देती है कि रिलीजन जो हमारा धर्म है और जो हमारी विज्ञान है वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। विज्ञान और धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वेस्टर्न है, हम नहीं करते थे और ना हमें करनी चाहिए। लेकिन लेट्स कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन ये था आपका कि जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ जो टेम्पल है उसमें जो फ्लैग है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों हवा से चलता है। अब एक एक्सप्लेनेशन तो उसकी आप धार्मिक तरीके से दे सकते हो, वो टच ओके, लेकिन आप ये सोचो कि जो मंदिर बना है बहुत ऊंचा है, आप देखा है अपने उस बहुत ऊंचा सा ब्यूटिफुली बना हुआ है। बहुत सारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, मेसन्स, इन सब ने मिलके बनाया होगा, मूर्तिकारों ने मिलके बनाया होगा। उस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो इतना मार्वेलस तरीके से बना है कि उसके एक एक कॉन्टूर, एक एक एजेस हैव बीन प्लान्ड, वी नो दैट, ठीक है। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उस मंदिर की डिज़ाइन ऐसी है जिसके 3-4 कारण ऐसे हो सकते हैं कि जगन्नाथपुरी में जिस ध्वज की आप बात कर रहे हैं उसे हर रोज़ जो है पुनर्स्थापित किया जाता है। देखा है आपने वो प्रोसेस? हर रोज़ किया जाता है, और अच्छा। उसको 800 साल से किया जा रहा है। 800 ईयर्स 800 ईयर्स विदाउट फेल। और क्यों पर? रिचुअल है, ऐसी मान्यता है कि भाई लॉर्ड है, लॉर्ड जगन्नाथ, तो उनके सम्मान में और उनकी श्रद्धा में ये किया जाएगा, तो इट इज़ डन। और एक आदमी बिना किसी, जो प्रीस्ट होता है वो बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी हार्नेस के ही गोज अप, 200 से ऊपर फिट है, और बिना किसी हार्नेस के, बिना बंधे किसी चीज़ से उसको ले करके ध्वज को वापस लाते हैं, नया लगाते हैं। ये चलता रहता है प्रथा। बट डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन पे आते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, अगर आपने कोई बहुत ही, कुछ ऐसे टावर्स होते हैं आज भी जो बाय एक्सीडेंट बनते हैं, ये तो बाय डिज़ाइन है प्रॉबेबली। अगर आप उनके पीछे खड़े हो जाइए, मतलब टावर ऐसे है, आप उसके पीछे खड़े हैं, हवा मान लीजिए टावर की तरफ आ रही है, मतलब कि इधर से आ रही है ऐसे, मैं टावर के पीछे हूँ, तो क्या होगा, जो हवा का जो बहाव है वो एक पानी की लहर की तरह है, और पानी की लहर में अगर कोई चीज़ एकदम सही एंगल पे आ जाए तो पानी की लहर 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। अब ये हवा की लहर 2 टुकड़ों में टूटती है, बिल्डिंग के दोनों तरफ से होते हुए एक वॉर्टेक्स बनाती है, और वॉर्टेक्स पीछे से होकर के आपको लगेगा कि आपके पीछे से हवा आ रही है वॉर्टेक्स की वजह से। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ये अब हम समझते हैं इन बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग में वॉर्टेक्स को लेकर के प्लानिंग होती है पिछले मे बी 100 साल से। जब बड़े बड़े सीयर्स टावर और ये सब बनने शुरू हुए यूएस में, तब इनको समझ में आया कि वॉर्टेक्स नाम की एक भी चीज़ होती है जो बहुत पावरफुल फोर्स हो सकती है। तो हवा के डायरेक्शन को 180 डिग्री मोड़ देता है एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पर हो तो। हो सकता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ आज से 800 साल पहले, तो आर्किटेक्ट्स डिड नो अबाउट वॉर्टेक्स, और उन्होंने उस वॉर्टेक्स की प्रणाली का इस्तेमाल करके हवा को ऐसे बेंड किया कि हवा उलट जाती है, और जो झंडे में हवा जा रही है डायरेक्शन में, वॉर्टेक्स ऐसे आकर के पीछे से होकर के ऐसे ऊपर जाएगा, तो झंडे का जो डायरेक्शन है वो अपने आप उल्टा हो जाएगा। बट इस वॉर्टेक्स का बेनिफिट क्या होता है? वॉर्टेक्स का बेनिफिट पर से ऐसा नहीं होता है, इट्स हवाई है और कुछ नहीं है। अच्छा, there is no... बट आप जब कोई आर्किटेक्चरल चीज़ बनाते हो अपने
भगवान के लिए, तो आप कुछ अमेजिंग बनाने की कोशिश करते हो, आप अपना बेस्ट देते हो, आपके पास जो बेस्ट साइंस होती है आप वो लगाते हैं, ठीक है। सो ये दूसरा, तो ये वॉर्टेक्स की साइंस हो सकती है। दूसरा साइंस ये भी हो सकती है कि चूंकि उसका शेप ऐसे करके है, तो अगर आप एक एयरप्लेन को देखते हैं तो एयरप्लेन उड़ता है एक प्रिंसिपल से जिसको बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसमें शेप ऑफ द विंग, हवाई जहाज का विंग का शेप ऐसा होता है, इसको फॉइल शेप बोलते हैं, कि हवा की स्पीड उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से हवाई जहाज लिफ्ट होता है। हाँ, दैट्स अ लिफ्ट। अब यही प्रिंसिपल आप इस मंदिर के स्ट्रक्चर पे भी लगा सकते हैं। तो मंदिर का शेप ऐसा है, ऐसा बनाया गया होगा कि इट रिजेंबल्स लाइक अ फॉइल शेप, और हवा का जो प्रेशर ऊपर है, हवा की जो स्पीड ऊपर है वर्सेस जो नीचे है उसमें अंतर है, यानी ऊपर और नीचे की प्रेशर में भी अंतर है, और प्रेशर के हर डायरेक्शन में प्रेशर अलग है, यानी बर्नौलीज थ्योरम इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फ्लैग है दैट कैन पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, विंड की स्पीड से जो अलग हो सकता है। सो हो सकता है ये नॉलेज भी रही हो, विच इज़ वेरी वेरी वैलिड टू नो, बिकॉज इंडियंस, अब क्या उन्होंने वायुयान बनाया था या नहीं बनाया था इस डिबेट में मुझे जाना नहीं है, लेकिन ये तो सच है कि वायुयान की ना सिर्फ इमेजिनेशन बट इमेजिनियरिंग करी थी, मतलब इमेजिन तो किया ही था लेकिन उसको इंजीनियर भी किया था। अब उसको एक्चुअल में बनाया या नहीं बनाया, दिस इज अ क्वेश्चन विल टॉक लेटर, लेकिन एटलीस्ट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, फॉइल मोशन एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट, या प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से जो स्पीड और प्रेशर के बीच का रिलेशन है, दैट वी न्यू, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल कि इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने उस टेम्पल डिजाइन में भी लगाया। बट दैट इज मुझे ये समझना है कि 800,000 साल पहले हमारे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे थी, जबकि आज की डेट में भी हम लोग उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके उतने अमेजिंग आर्किटेक्चर या मंदिर नहीं बना पा रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसके दूसरे कारण है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, वी आर अ वेरी स्किल्ड, इंडियंस आर ए डिफरेंट ब्रीड, मतलब डीएनए ही अलग है हमारा, और अगर नहीं होता अलग ना तो हम विलुप्त हो चुके होते, जैसे बाकी सारी सभ्यताएं विलुप्त हैं, खंडहर हैं, मायंस, एज़टेक्स, बैबिलोनियंस, मेसोपोटामियंस, इजिप्शियन, इवन द ओल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज नो लॉन्गर देयर। करेक्ट। वो पिरामिड बनाने वाली प्रजाति थोड़ी ना है, ये तो दूसरे लोग हैं। देयर इज नोबडी हु सर्वाइव्ड, नॉट इवन द चाइनीज सर्वाइव्ड। चाइना का जो न्यू वर्जन है वो तो कम्युनिस्ट चाइना है। हम कैसे एक राष्ट्र ही नहीं एक सभ्यता के रूप में जीवित हैं, उसके मतलब डीएनए में कुछ तो अलग है। सो वी नो हाउ टू इनोवेट एंड वी नो हाउ टू इंजीनियर, ये तो हमें पता है। जो स्किल पहले मंदिर बनाती थी वही तो आज चेनाब का ब्रिज बना रही है, वही तो आज पंबन का ब्रिज बना रही है, वही तो आज सबसे ऊंची रेलवे ट्रैक्स बना रही है, सियाचिन पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभाल रही है, ब्रह्मोस बना रही है, चंद्रयान बना रही है, मंगलयान बना रही है, गगनयान बना रही है, इन मिनिमम रिसोर्सेज। इतना जितना पैसा नासा देता है उसके 1/10 में अगर आप बना रहे हैं, इसका मतलब आप गलती एक भी नहीं करेंगे। एक गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 20 गलती अफोर्ड कर सकते हैं, हम एक गलती नहीं अफोर्ड कर सकते। मिनिमम रिसोर्स में बनाना है हमें, और हर चीज़ बनानी है मिनिमम रिसोर्स में, परफेक्ट रिसोर्स, परफेक्ट गुड इन लीस्ट कॉस्ट। इसलिए चीप गुड नहीं बनाते हम, इकोनॉमिकली लो होता ही है उसकी कॉस्ट, लेकिन क्वालिटी उसकी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, है ना। सो भारत की इंजीनियरिंग एबिलिटी और साइंटिफिक एबिलिटी दिख रही है हमें आज भी, दूसरे फॉर्म में दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अब बना नहीं पाते कुछ, हम बिल्कुल बनाते हैं, और यही मानसिकता हमें हटानी होगी।